हार्दिक स्वागत और वंदन करें। हाँ, देखिए, मोदी सरकार राहुल जी के सवालों से डर गई, घबरा गई, बौखला गई, क्योंकि राहुल जी ने सवाल पूछा कि जो 20,000 करोड़ रुपया अडानी की शेल कंपनियों को मिला उसका असली मालिक कौन है। राहुल जी ने सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बांग्लादेश हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इजराइल हो, अडानी गए और वहां से जैसे ही वो लौटे उन देशों की प्रमुख कंपनियों के साथ MOU कैसे हो गए। राहुल जी ने सवाल पूछा कि जब प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया गए तो स्टेट बैंक ने अडानी को ऑस्ट्रेलिया में माइंस खरीदने के लिए $1 बिलियन का लोन स्वीकृत कैसे कर दिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है और ये रिश्ता क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही सवाल राहुल गांधी जी ने पूछे। जब राहुल गांधी जी ने यही सवाल पूछे संसद की पटल पर खड़े होकर कि भाई सीलोन इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये कहा कि मोदी सरकार ने उनको बिजली के ठेके देने के लिए दबाव डाला कि वो ठेके अडानी की कंपनियों को जाए। तो ये सारे सवाल जब राहुल जी ने संसद के पटल पे खड़े होकर पूछे तो सबसे पहले तो वो सवाल जो उन्होंने सवाल पूछे उसको संसद की कार्रवाई से हटाया गया। फिर भी बात नहीं बनी क्योंकि युवाओं के दिलों में वो सवाल अंकित हो गए। तो आनन फानन में जो सूरत का जो पेंडिंग केस है उसको त्वरित किया गया, उसमें जो मैक्सिमम सजा थी 2 साल की उसका ऑर्डर पास हो गया, उसके 24 घंटे के अंदर मकान खाली करने का नोटिस आ गया, उसके 24 घंटे के अंदर संसद की सदस्यता रद्द हो गई। मोदी जी, काश आपने इतनी त्वरित कार्रवाई काशी के युवाओं के रोजगार के लाने के लिए कर दी होती तो यहाँ से कम इस क्षेत्र से में तो रोजगार उपलब्ध होता। ऐसी कार्रवाई कभी आपने कर दी होती कि 1100 रुपए के पार जो गैस सिलेंडर है वो 411 जो 2014 में था वहां पर ले आते। तो सवाल ये है कि जब राहुल जी सवाल पूछते हैं मोदी जी असहज हो जाते हैं। तो मोदी जी ने सोचा अब मैं क्या करूं, इन सवालों को जो राहुल जी संसद में खड़े होकर पूछते हैं ये लोगों के दिलों में घर कर रहे हैं, तो उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दीजिए। उनको आप मकान से निकालना चाहते हैं निकाल दीजिए, उनको संसद से निकालना चाहते हैं निकाल दीजिए। पर जो सवाल है वो देश के युवाओं के दिलों में घर कर चुके हैं, वहां से उन सवालों को कैसे निकालोगे मोदी जी। और वो सवाल ये है कि 20,000 करोड़ रुपया अडानी को शेल कंपनियों के थ्रू मिला, उसका असली मालिक कौन है। संसद में अडानी की कंपनियों की JPC जांच से मोदी सरकार क्यों भाग रही है, क्यों मोदी जी संसद में अडानी का नाम लेने से डरते हैं, जबकि बाहर विदेशों में तो एक ही जहाज में घूमते रहते हैं और यहाँ संसद में नाम तक लेने से डरते हैं। क्यों जब मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए तो ऑस्ट्रेलिया में अडानी भी उनके साथ थे और $1 बिलियन का लोन स्वीकृत कर दिया गया। क्यों सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो श्रीलंका का बिजली बोर्ड है उसके ऊपर उसके चेयरमैन ने कहा कि मेरे पे मोदी सरकार का दबाव था कि मैं बिजली का ठेका अडानी को दे दूं। क्यों बांग्लादेश में जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो पावर वहां से जो पावर हिंदुस्तान से पावर परचेज का जो काम था वो झारखंड में जो पावर जनरेशन की जो यूनिट है वो अडानी के हवाले कर दी जाती है। ये संयोग नहीं है, ये सीधे साधे प्रयोग है और इनकी जांच होनी चाहिए, JPC जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी सामने आए। यही सवाल राहुल जी ने पूछे और इन सवालों ने मोदी जी को असहज कर दिया, इसलिए उन्होंने सारे हथकंडे अपना लीजिए, हम तो घर भी खाली कर देंगे, पर देश के लोगों के दिलों के घर जो सवाल घर कर चुके हैं परिवारों को, निम्न आय वर्गीय परिवारों को नहीं मिलेगा। महोदय जी, ये असत्य करने वाले सत्याग्रह का ढोंग कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब मैं योगी जी के बारे में कोई टीका टिप्पणी मेरे को ठीक नहीं लगता, क्योंकि ये तो वह
महानुभाव है जिन्होंने हनुमान जी की भी जातियां बता दी थी, तो इनके दिव्य ज्ञान का उत्तर दुनिया में कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि कभी योगी जी बोलते हैं हनुमान जी शेड्यूल्ड ट्राइब है, कभी गुर्जर कभी जाट, तो इसलिए जो हनुमान जी का अपमान करे मैं उनके सवालों को नहीं लेता। पर मैं उनसे ये जरूर पूछना चाहता हूँ कि योगी जी अगर मोदी जी उनकी बात सुनते हो, जैसा कि मुझे सूत्रों से पता चलता है कि मोदी जी और योगी जी थोड़े अलग अलग दिशा में चलते हैं, दोनों का वर्चस्व की लड़ाई है, तो योगी जी अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो मोदी जी को बोलिएगा कि जेपीसी बैठवा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। संसद में तो आप ही के बीजेपी का ही बहुमत है ना, डरते क्यों, इतने घबराते क्यों, इतनी बौखलाहट क्या है कि 24 घंटे में, जबकि एक महीना उस ऑर्डर में 1 महीने की मियाद है, पर लोकसभा की जो स्पीकर है, मोदी सरकार है, उन्होंने तो 24 घंटे का भी इंतजार नहीं किया। कर लीजिए, देश भी देख रहा है, देश के युवा भी देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। जो लोग सवाल पूछते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई चालू है। न्यायालय के फैसले के बाद उनको न्यायालय में जाके वहां से राहत मांगनी चाहिए, और आप लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस बात को कैसे देखिए, जो न्यायिक कार्रवाई है वो तो होएगी, जो न्यायिक कार्रवाई है, जो न्यायालय की कार्रवाई है वो तो न्यायालय की कार्रवाई तो जैसा जो प्रोसेस होता है उसके अनुसार करेंगे। पर सवाल ये है कि जनता के अदालत में भी ये सवाल जाना चाहिए, जनता के बीच में भी ये सवाल जाना चाहिए। ये 2 साल का जो सजा का ऑर्डर है, ये सिर्फ राहुल गांधी जी के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है, हर उस सच्चे हिंदुस्तानी के लिए है, यह हर उस सच्चे देशभक्त के लिए है जो ये सवाल पूछ रहा है कि मोदी जी, अडानी जी और आपका रिश्ता क्या कहलाता है। ये हर उस व्यक्ति के लिए है कि जो ये सवाल पूछता है कि 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी आज क्यों है। इसको आप एक व्यक्ति विशेष से मत जोड़िए, ये सवाल हर उस संविधान में विश्वास करने वाले नागरिक के लिए है जो बोलता है क्या मोदी सरकार में जो सवाल पूछेगा उसके ऊपर ईडी भेज दी जाएगी, सीबीआई भेज दी जाएगी। ये हथकंडा भी अपनाया गया था राहुल जी के खिलाफ, जब उन्होंने पूछा कि एलएसी के हमारी तरफ चीन ने परमानेंट बंकर क्यों बना लिए, तो ईडी भेज दी। ईडी अगर बिजी होती है तो सीबीआई भेज देते हैं, सीबीआई अगर बिजी होती है तो एसएफआईओ भेज देते हैं, एसएफआईओ बिजी होती है तो इनकम टैक्स को भेज देते हैं, इनकम टैक्स बिजी होती है तो पुलिस को, लोकल पुलिस को भेज देते हैं, पुलिस बिजी होती है तो ट्रोल आर्मी को भेज देते हैं। भेजते रहिए, पर सवाल आज भी अपनी जगह पर खड़ा है। 20,000 करोड़ रुपया